आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न जंगल के रहस्यों के बारे में। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं अमेज़न जंगल का रहस्य क्या है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो अमेज़न जंगल हमारे पृथ्वी का दिल है। मतलब हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल से ही प्रोड्यूस होता है। आइए जानते हैं कि अमेज़न जंगल के बारे में कुछ इंटेलिजेंट फैक्ट्स। अमेज़न जंगल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमेज़न जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। वर्ल्ड का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगलों से ही आता है। क्या आपको पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल का कुल क्षेत्रफल लगभग 5.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है, जो कि हमारे भारत देश का कुल क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा जंगल है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जंगल पूरी पृथ्वी का लगभग 4% फैला हुआ है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जानने से पहले आप अमेज़न रिवर के बारे में जान लीजिए। अमेज़न रिवर दुनिया का दूसरा बड़ा नदी है। अगर पानी की स्टोरेज की बात करें तो अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे बड़ा नदी है और दुनिया का 20% नदी अमेज़न के रिवर में जाके मिलते हैं। तो बारिश के दिनों में जब नदी में पूरी तरह पानी भर जाता है तो कहीं कहीं नदी की चौड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नदी के इस छोर से उस छोर का पता ही नहीं चलता। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में लगभग 17,000 से भी ज़्यादा केवल पेड़ की प्रजाति पाए जाते हैं। यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा केवल कीड़े की प्रजाति पाई जाती है। क्या आपको पता है कि अमेज़न के रिवर में 5,000 से भी ज़्यादा मछली की प्रजाति पाई जाती है? और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जंगल में 3,000 से भी ज़्यादा मकड़ी की प्रजाति पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में पाए जाने वाले 5 डेंजरस एनिमल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है बुलेट एंट। बुलेट एंट एक ऐसी चींटी है जो बहुत ही छोटी होती है। अपने चींटी तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन बुलेट एंट जैसी चींटी नहीं देखी होगी। यह देखने में बहुत ही छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इस चींटी का काटना किसी गोली के लगने के समान होता है, इसीलिए शायद इसे बुलेट एंट कहा जाता है। इसके काटने से बहुत असहनीय दर्द होता है, जिसे सहन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए इसे बुलेट एंट के नाम से जानते हैं। यह अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगले नंबर पे हमारे हैं बॉइल्ड वाटर रिवर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें कहीं कहीं पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ के कुछ जनजाति लोग, अगर किसी जनजाति वासी की मौत हो जाती है तो उस बॉडी को जलाने के बजाय नदी में डाल देते हैं। कुछ जनजातियों का मानना है कि इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं तो हमारा तीसरा नंबर पे है एनाकोंडा। एनाकोंडा सांप अपने हॉलीवुड मूवी में बहुत बार देखा होगा, जिसमें एक ही जगह कई बड़े बड़े सांप जंगलों में घूमते रहते हैं और इंसानों को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। लेकिन असलियत में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में इतना ज़्यादा बड़ा एनाकोंडा नहीं पाया जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में जो एनाकोंडा पाया जाता है उसकी लंबाई लगभग 30 फीट से 40 फीट होती है, जिसका जहर तो नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये छोटे बड़े जानवरों को निकलते ही खा लेता है, और यह एक बार अगर किसी जानवर को निगल कर खा लेते हैं तो लगभग महीने भर बिना खाए ही रह सकते हैं, और यह ज़्यादातर दलदली स्थान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वाइनोज फ्रॉग। क्वाइनोज फ्रॉग एक प्रकार का मेढक की प्रजाति है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में लगभग 120 प्रकार के जहरीले मेढक भी पाए जाते हैं। चटक सुनहरी रंग के मेढक देखने में तो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, लेकिन एक मेढक में लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। यह कई कलर में पाए जाते हैं और यह बारिशों के दिनों में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग या पर्यटक जब यहाँ घूमने जाते हैं तो इस मेढक को देखते हैं
और बहुत दूर भाग जाते हैं। यह मेंढक बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। 5वें नंबर पर बात करते हैं ईगल। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगलों में ईगल पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक और फुर्तीला होता है। इसका साइज़ इतना बड़ा होता है कि केवल इसके पंख की लंबाई 3 फीट से ज़्यादा होती है और इसका वज़न 5 से 6 किलो तक होता है। ये अपने वज़न से दुगुना वज़न अपने पंखों में पकड़कर उड़ सकता है, जिसके कारण ये अपना फेवरेट शिकार बंदर को बनाता है। लेकिन ये प्रजाति अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारे इस 5 डेंजरस एनिमल के बारे में। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।